अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज इसके पापा ने डिसाइड किया कि पूरा दिन मैं और मूसा जो है वो अकेले स्पेंड करेंगे। ठीक है, मूसा जो है अपने बाबा के साथ अकेला जो है बिल्कुल भी तंग नहीं करता, बहुत खुश रहता है। तो इन्होंने पूरा दिन जो है आज अकेले स्पेंड किया मामा के बगैर, सिवाय रात के डिनर के। तो लेट्स ही देख। अच्छा जी गाइस, ये मूसा और उसके बाबा जो हैं वो सुबह सुबह पार्क में चले गए थे। तो कल रात को इतनी बारिश हुई थी, इसकी वजह से मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा था। हल्का हल्का मतलब ठंडा ठंडा सा था, ऐसे लग रहा था जैसे ना सर्दियाँ आ गई हैं। धूप भी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये पार्क में मूसा जो है ये ज़रा चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मामा अगर साथ होती तो इस टाइम मूसा, मामा को इसने टांग के come रखना here. था कि जी मुझे उठाओ, मुझे लेके फिरो। तो Musa, अभी अपने बाबा के come साथ गया here. तो बिल्कुल भी इसको परवाह नहीं है कि मेरी माँ साथ Come नहीं here, है, come मैं to अकेला daddy. फिर रहा हूँ। नहीं, चेक करें ये कैसे Musa, चलाकियाँ शरारती let's कर रहा go है। home. तो चालाक Musa, लड़का है ये बहुत। come here. अपने बाबा के साथ होता है तो बाबा का ही हो जाता है। फिर चलो। मूसा ने लिए झूले, तो अपने बाबा के साथ देखें। अगर मैं ये यहाँ पे होती तो इसने कहना था कि मुझे साथ लेके बैठो, और मामा को भी बच्ची बना लेना था इसने। आप देखें कितने शरीफ बच्चों की तरह बैठा हुआ है, हालांकि बच्चा बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, बिल्कुल तो ये देखिए इधर इसने अपनी शराफत का मुजाहरा किया हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। क्योंकि आज ना धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो धूप में बैठ के सुकून आ रहा था। फिर मूसा ने झूले लिए 3 पे बैठ के। We got this juice तो for अब Musa. Musa, ये जो चलो। है वापस मूसा अब ये आ जूस रहे पी थे, रहे हैं मूसा और थक गया वीडियो में था तो देख रहे हैं बाबा मूसा। ने जूस पिलाया है। बाबा के साथ फिर इस तरह के चस्के लगते हैं ना, मामा बाहर से चीज़ें नहीं खिलाती मूसा को इस तरह की। मेरी Musa is कोशिश kind of होती है कि मैं tired. इसको ज़्यादा ना घर की चीज़ें दूँ, घर का फ्रेश जूस दूँ, या खाने की चीज़ कोई भी हो तो घर में बना के दूँ। तो जब बाबा के साथ होता है फिर इस तरह चलो, की now it's बदतमीज़ियाँ तो time to करनी go ही back to होती हैं home. मूसा साथ। अच्छा जी गाइस, ये देखें ये मूसा और उसके बाबा जो है ना वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आज इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि बॉयज़ डेज़ मनाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या मसला होना है। तो मैं चलो उतनी देर रेस्ट करूँगी, आप लोग शॉपिंग करके आएँ। मूसा की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो इसके बाबा कहते कि चलें आज फिर हम दोनों बाप बेटा शॉपिंग करके आते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब ये जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, इन्होंने घर आए हैं जब पार्क से, तो आने के बाद नाश्ता वगैरह किया है, थोड़ी देर स्टे किया है, रेस्ट की है। रेस्ट करने के बाद अब ये जा रहे हैं। तो आप देखें ये इतना शरीफ बन के कभी मेरे साथ नहीं बैठा। ये जब मैं जाऊँ ये 1 मिनट बच्चा नहीं बैठता। अब देखते हैं ये क्या शॉपिंग। अच्छा जी, ये देखें ये पहुंच चुके हैं स्टोर में। अब मूसा जो है इतनी शराफत से मैं हैरान हूँ कि ये ट्रॉली में भी कभी मेरे साथ नहीं बैठा। ये देखें ये ट्रॉली Musa is में बैठा helping me हुआ है, out आराम here से अपने बाबा के साथ शॉपिंग for कर रहा everything. है। So हालांकि today इसने Musa कभी and भी me we ऐसे are मेरे alone. साथ इतने टिक के सुकून से नहीं पीना मुझे करने So देता है, Musa इतना wants to ये open मुझे his हाथ car. लग जाता है सारे नहीं. स्टोर में भागता फिरता है। अब ये इसने भी So गाड़ियाँ Musa ली हैं। bought ये this जब भी car. वो सॉरी बच्चों के वो टॉयज़ वाली एरिया में जाता है तो We कुछ ना what color कुछ is मूसा that? साहब को चाहिए होता है वहाँ से। तो What color is गाड़ियाँ that? आजकल इसकी फेवरेट What हैं, color is शौक that? ऑफ की लिस्ट बनी हुई हैं। तो ये Musa, जब भी what color जाता is है तो that? गाड़ियाँ ख़रीद के लाता है, छोटी Ooh. छोटी इसको बहुत पसंद है। कोई भी छोटी चीज़ हो मूसा उसके साथ बड़े शौक से खेलता है। तो ये देखें शॉपिंग करके बाद ये वापस निकल आए हैं। अब मूसा जो है फुली टायर्ड है, और इसकी शक्ल से लग रहा है कि बड़े सुकून से बैठा है, वरना मूसा हो सुकून से बैठ जाए। ना इतने सुकून से ये बैठ रहे होते ही। तो खैर शॉपिंग की है, वापस आए हैं। अच्छा गाइस, सारा दिन मूसा जो है अपने बाबा के साथ रहा, और इसने शॉपिंग वगैरह दोनों करके आया आज। शॉपिंग करने के बाद फिर पहले सॉरी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, मॉर्निंग एंजॉय किया इन्होंने, पार्क में गए, वहाँ पे घूमे फिरे। उसके बाद फिर इन्होंने आगे फिर मैंने कहा कि आज आप लोगों ने ग्रोसरी करके आनी है, तो फिर ये ग्रोसरी करके आए। फिर उसके बाद रात को मैंने कहा आप डिनर करने चलते हैं, मूसा का फुल डे जो है वो इंटरटेन हो जाएगा। तो फिर मूसा को हम ले आए इधर रेस्टोरेंट में पापा जॉन्स पे। तो वहाँ पे अदरीस ने कोई पापड़ाए टाइप कोई था, मतलब मज़े का था।
तो वो उन्होंने कहा कि चलो आप लोगों को आज लेके चेक करवाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ। तो फिर हम ये आगे, तो अब कहते हैं कि बैठना कहाँ पे है, क्योंकि नीचे एसी चल रहा था, ऊपर जो था ना उन्होंने एसी बंद किए हुए थे। आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बारिश हुई थी तो ठंडी हवा चल रही थी इस वजह से। तो फिर हमने कहा कि चले बाहर बैठते हैं। बाहर हम बैठे हैं तो मैंने बैठते ही इद्रीस को कहा है, मैंने कहा यहाँ पे मे बी लिजर्ट हो सकती है, क्योंकि मौसम इस तरह का है ना, अब कीड़े वगैरह मक्खियाँ वगैरह हर चीज़ तो बाहर निकली होती है। कहते नहीं यहाँ पे कहाँ होगी, सफाई है तो बैठ जो, कुछ नहीं होता। मूसा भी खेल रहा था इधर ये स्टोन्स के साथ, इसने बैठ के खेलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम बैठे ही हैं, तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट हुए हैं, तो छिपकली नीचे फ़र्श पे। और मज़े की बात ये कि वो नज़र भी अदरीस को ही आई है, मुझे नहीं आई। तो मैं तो अपने ध्यान बैठी हुई थी, तो अदरीस कहते वो छिपकली आ गई है। तो मेरा तो एक सांस ऊपर एक नीचे। मैंने कहा नहीं बस चलें यहाँ से, मैंने नहीं बैठना, मैं तो नहीं बैठ रही, तो हम चलते हैं वापस। कहते पागल हो, अब ऑर्डर कर दिया तो अब जगह चेंज कर लेते हैं। अंदर गए हैं तो अंदर तो गर्मी लग रही थी क्योंकि एसी चल नहीं रहा था, हब्स हुई थी ऊपर। फिर हमने सोचा कि नीचे जाते हैं। फिर हम ये नीचे आए हैं, नीचे आके हमने मूसा को बिठाया इधर इसकी चेयर पे, बेबी सीट पे। पहले तो मूसा साहब कहते नहीं जी मैंने नहीं बैठना, तो फिर बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया। वो ऊपर से स्टोन उठा लाया है, फिर ये उनके साथ खेलता रहा है। मेरा तो छिपकली वाला फ़ोबिया ही नहीं जा रहा था। मुझे तो इतना डर लगता है, मैं देख लूँ सही छिपकली, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बस ना अब मेरी सांस बंद हो जाएगी। पता नहीं, शुरू से बचपन से ही मुझे लिजर्ड फ़ोबिया है। तो अब तो मेरा सब मजाक उड़ाते हैं बच्चे भी। तो खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो ये यहाँ पे जी मूसा साहब आ गए हैं। तो इन्होंने जी ये पत्थर के साथ खेल रहे हैं, छोटे छोटे स्टोन जो थे वो उठा लाए हैं ऊपर से। मैं अदरीस को मना भी कर रही थी तो नहीं रुके। तो हमने इसे बड़ी मुश्किल से बेबी सीट पे एडजस्ट किया है, क्योंकि ये बैठता ही नहीं है। हम जब भी इसको रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, बेबी सीट मंगवाते हैं, ये बैठता ही नहीं है। ये कभी मेरे पास, कभी अदरीस के पास, और स्पेशली ये टेबल पे चढ़ के बैठता है। तो फिर हमने इसको इधर बड़ी मुश्किल से ये स्टोन वगैरह दे के बिठाया है। तो अब वो वेटर जो है वो बर्तन रख के गया है, तो मूसा साहब ने अब आगे हिलना शुरू कर दिया है जी, मुझे पकड़ाएं वो चीज़, तो ये चीज़ इसको मैं कभी कोई चीज़ पकड़ा रही हूँ कि बैठा रहे, कभी कोई चीज़। तो फिर थोड़ी देर ये खैर बैठा रहा है। तो उतनी देर हमने भी कहा कि चले शायद खाना आ जाए, खाने में भी टाइम था। तो ये फिर वो बर्तन रख के गया है, ये टिशू वगैरह दिए, कभी इसको कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं अपने बाबा के साथ कैसे टिक जाता है। अकेले कहते हैं जब मैं अकेला लेके जाता हूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं मूसा तंग करता, तुम्हारे साथ आता है तो मूसा के नखरे शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा फिर माँ तो माँ होती है ना, माँ के साथ ही तो सारे नखरे होते हैं बच्चों के। तो फिर उसे क्या कहते हैं, ये देखें इसने उठना शुरू कर दिया। अब इसको ये करना आ गया ऊपर नीचे, अब इसने ये हरकतें शुरू कर दी। अब ये कभी निकल रहा है, आगे को जा रहा था तो इसके बाबा ने बड़ी मुश्किल से इसको कवर किया, पकड़ के ऊपर बैठा लिया। तो ये फिर हमने इसको सीट से निकाला है, नहीं बैठ रहा था। तो ये जी हमारा खाना आ गया था। ये लाइक केसडीला टाइप था, मतलब केसडीला आपने ब्रॉडवे से मैंने अक्सर खाया था। तो ये इनका जो था ये तो पापड़िका टाइप कुछ कह रहे थे, अब मुझे, हाँ पापड़िका ही कह रहे थे। तो खैर हमने ये फिर ऑर्डर किया था, ये बहुत मज़े का था, टेस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। तो ये 2 पर्सन आराम से खा सकते हैं, ये 2 पर्सन मील थी। तो फिर हमने जी खाना शुरू किया। तो मूसा ने फिर हमें मतलब इतना तंग किया, कभी अपने बाबा के टेबल पे, कभी ये इधर, अपने बाबा को ये खाने ही नहीं दे रहा था। तो खैर हमने फिर इसको, मैंने इधर बिठा लिया सोफ़े पे अपने पास। तो फिर ये टिक के बैठ गया, वो स्टोन्स के साथ खेलना शुरू हो गया, साथ साथ मैं इसको खिला रही थी, साथ साथ ये बैठा हुआ था टिक के। तो फिर मैं अपना भी खा रही थी, अदरीस जो हैं वो, मैंने कहा फ़िनिश करें तो फिर मैं भी खा लूँ, तो तब तक ये मूसा साहब की हरकतें चेक करें। और ये फिर हमने मंगवाया था, डोनेट फील्ड था, तो ये बहुत मज़े का था। ये इसमें उन्होंने लाइक मॉल्टन लावा जो होता है उसकी तरह था, ये बहुत मज़े का था।
मैंने ये मूसा को ये भी देने की कोशिश की, तो मूसा साहब ने ये भी नहीं खाया। मूसा साहब अपनी बस ये स्टोन के साथ ही खेली जा रहे थे सारा टाइम। तो मैंने भी कहा चलो शुक्र है बैठा हुआ लगा हुआ है, तो फिर मैंने भी साथ साथ खाती रही हूँ, साथ साथ इसका ध्यान रखती रही हूँ। बच्चों के साथ तो आप रेस्टोरेंट में चले जाएं सही, बस फिर आपको बच्चे को देखें या ख़ुद को देखें, या आप खाना खाएं या बच्चे को इंटरटेन करें या आप ख़ुद को करें। खैर एनीवेज़ फिर हम वहाँ से निकले हैं खाना शाना खा के, तो फिर आगे बास्किन रॉबिन नज़र, तो अदरीस साहब जो हैं बास्किन रॉबिन के वो हैं लवर, मतलब बहुत पसंद है इनको। खैर फिर हमने वहाँ पे कहते कि आइसक्रीम खानी है, मैं तो इस हक़ में नहीं थी क्योंकि मौसम ठंडा था, लेकिन बाप बेटा जो है वो कहाँ किसी के सुनते हैं। मूसा भी बहुत शौक़ से खाता है आइसक्रीम। तो फिर अदरीस कहते चले इसके लिए एक छोटा कप ले लेते हैं, बच्चा है खुश हो जाएगा। मुझे भी कह रहे थे, मैंने तो फिर सर्दी की वजह से नहीं खाई, तो ये फिर उसके लिए लिया है। तो ये वहीं पे शुरू हो गया है और ये इतना एक्साइटेड था कि इसको कप उठा के बाबा ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं जी मुझे खिलाओ। फिर ये हम बाहर निकले हैं, तो ये इससे वेट नहीं हो रहा था कि हम गाड़ी तक भी पहुंच जाएं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, फिर मैंने कहा कि चले आप इसको खिला दें। फिर ये देखें ये खा रहा है बड़े मज़े से, हालांकि ये दूसरी चीज़ें जब इसका मूड ना तो बिल्कुल नहीं खाता। खैर ये हम फिर घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही मूसा ने फिर देखें चलाकियाँ शुरू हैं, मूसा की शरारतें। ये पीछे आपको गन नज़र आ रहा है, ये मूसा ने मारा हुआ है। इसके बाबा ने इसको पेंसिल पकड़ाई है, इसने फुल ड्राइंग की हुई है अपनी तरफ से। तो ये अब सोफ़े पे भाग रहा था, तो साथ साथ अदरीस ड्यूटी दे रहे थे। मैंने कहा मैं तो भाई बहुत थक गई हूँ, मेरे तो अब हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि फुल टाइम जो बच्चे की ड्यूटी है ना वो बड़ी टफ़ टाइम है। मतलब आपको फुल एक्टिव रहना पड़ता है। तो जब अदरीस घर आ जाते हैं फिर मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि ओबियसली फिर इसके अपने बाबा के साथ खेलता रहता है। तो बड़ा शरारती हुआ पड़ा है माशाल्लाह से। अब ये हर टाइम शरारतें करता है। ये देखें ये हमने टेबल से शीशा भी उठा दिया है, ये शीशे के ऊपर चढ़ता था, वो जुड़ा हुआ नहीं था इसके साथ, तो वो इस वजह से फिर हमें डर ही रहता था कि ये किसी भी टाइम उल्टा ले, हम कमरे में हों ये इधर हॉल में आए और वहाँ पे कर दे। लेकिन फिर अब ये हरकत ये करता है कि अब ये टेबल के अंदर ये जो जगह बनी हुई छोटी सी इधर घुस के बैठ जाता है। अब बाबा के साथ लाडियाँ कर रहा था, साथ साथ इसने शरारतें की हुई हैं। मौसम बहुत अच्छा था, तो इस वजह से हम बाहर बैठे हुए थे, वरना यहाँ पे तो बैठा ही नहीं जाता इतनी गर्मी में। तो खैर ये इसकी चालाकियाँ इसी तरह जारी थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ और साथ साथ इसकी चालाकियाँ शारियाँ भी दिखा देती हूँ। शरारती बच्चा मेरा, ये देखें फिर सोफ़े पे चढ़ के बैठ गया है, टिक नहीं रहा था एक मिनट भी। इसने अपने बाबा को दौड़े लगवाई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें अब आप लोग करें शरारतें, तो मैं करती हूँ व्लॉग की एंडिंग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फिर आपको कैसा लगा आज का व्लॉग आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है सब कहते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बच्चे के लिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।